हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी एक इंजीनियर की है। क्यों वो डॉक्टर के पास डेली अपनी पट्टी करवाने जाता था, क्या वजह थी कि उसको डेली अपनी माथे की ड्रेसिंग करानी होती थी। ये सब कुछ आप जानेंगे आज इस कहानी में। और यकीन मानिए, जब आप इसका अंत सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज की कहानी एक इंजीनियर की है जिसका नाम था विकास। विकास एक राजस्थान में कुछ कंपनी के काम से वहां रहने के लिए गया। कंपनी वालों ने उसको वहां रहने के लिए भेजा। वो चार जो उस कंपनी के चार और जो स्टाफ थे, वो चारों एक ही घर में रहते थे किराए पर। वहां कंपनी का कुछ मशीनों में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनको वहां बुलाया गया था। अब चारों मिलकर साथ रहते, सब खाते पीते। एक दिन क्या हुआ, चारों की चारों अपना पार्टी वगैरह करके, ड्रिंक वगैरह करके बाहर से आ रहे थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और जो विकास था उसके यहाँ माथे पर बहुत तेज की चोट लगी और वो बेहोश हो गया। अब वो सुबह डॉक्टर के पास गया अपनी ड्रेसिंग के लिए। तो डॉक्टर को बार बार एक ही बात कह रहा, डॉक्टर मुझे प्लीज ठीक कर दीजिए, मुझे अपनी छोटी बेटी के पास जाना है। मेरी एक छोटी बेटी है 2 साल की, वो मेरा इंतजार कर रही है घर पर, प्लीज मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, जख्म है, ठीक हो जाएगा, तो टाके लगाने पड़ेंगे। अब जब डॉक्टर ने जब किसी के टाके लगाए जाते हैं तो वहां से वो एरिया सुन किया जाता है। तो डॉक्टर ने सुन करने के लिए उसको इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। तो उसने कहा सर डॉक्टर साहब इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही स्टिच कर दो, मुझे दर्द नहीं होगा। तो डॉक्टर ये सुन के हैरान था, कह रहे नहीं आपको दर्द होगा। कहता नहीं आप लगाओ, नहीं कुछ होगा। अब डॉक्टर ने पूरा यहां से यहां स्टिच कर दिया, 12 टाके आए लेकिन उसको कुछ दर्द नहीं हुआ। अब होता क्या था, रोज सुबह रोज सुबह 10 बजे वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता कि डॉक्टर साहब दवाई लगाओ, ड्रेसिंग करो, मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो डॉक्टर भी हैरान कि कल तो मैंने इसको ड्रेसिंग करी थी, आज फिर वो ड्रेसिंग हटी हुई है, स्टिचिंग लगी हुई है लेकिन जो उसके ऊपर ड्रेसिंग होती है, पट्टी बांधते हैं, वो हटा रखी है। अब वो रोज 15-20 दिन से रोज क्या नाम है दवाई लेने आता और पट्टी बनवा के चला जाता। डॉक्टर साहब ने उससे सारी बातें बातें पूछी, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो, अब कहाँ रह रहे हो। तो उसने सब कुछ बताया कि मैं उनके घर पे रहता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जो ये शहर शहर में जो छोटे गांव वगैरह होते हैं, वहां पे आप कई दूर तक के गांव के लोगों को जानते हो। अच्छा उसके गांव में ठीक है, वो जमींदार के गांव में, वो चौधरी जी के गांव घर में आप रहते हो, तो सब जानते ही हैं। डॉक्टर को ये नहीं पता था कि उनको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसा झटका जो हर किसी
इंसान को नहीं लगता, और जिसको लग जाए वो जिंदगी भर उसको भुला नहीं पाता। उठते बैठते सोते जागते उसको हमेशा वो बात याद रहती है। अगर हमारे साथ या आपके साथ भी अगर ऐसा हो, तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी जिंदगी में इस चीज को भूल नहीं पाओगे। तो ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर का चेहरा का रंग जो था वो उड़ गया, बिल्कुल पीला पड़ गया, और हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए। एक बार क्या हुआ, वो बंदा डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, वही टाइम बात बात चल रही थी। तो एक नर्स आई। नर्स जब आई, वो गई हुई थी वहां पर बालाजी घूमने, मतलब बालाजी मत्था टेकने गई हुई थी। तो वो वहां से, आपने सुना होगा सालासर बालाजी, वहां से वो प्रसाद लेके आई। जैसे ही उसने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब मैं सालासर बालाजी गई थी, ये वहां का प्रसाद है, ये लो। जैसे ही उसने प्रसाद यूं करा, डॉक्टर जी को दिया, जो सामने बंदा जो बैठा था विकास, वो एकदम उछलने लगा। और जब उसको देखा उसकी हरकत, वो एकदम भाग गया डर के मारे, जैसे किसी ने, जैसे कोई चोर होता है ना जिसके पीछे पुलिस पड़ी हो और उसको देख के डर के एकदम भागे। मतलब एक 2 सेकंड के अंदर वो गायब। तो डॉक्टर उसका ये बर्ताव देख के हैरान हो गया कि ऐसा हुआ क्या। वो अपनी दवाई, अपना एक थैला जो लेके आता था, वो वहीं छोड़ गया। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि शाम को जाके इसको दवाई दे देता हूँ, बेचारा रोज चिंता करता है, तो इससे मिल भी आऊंगा, पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ। अब डॉक्टर साहब जब शाम को उसके घर जाने के लिए निकलने वाले थे, तो क्या देखते हैं, वो थैला है ही नहीं। जो थैला वो वहां लेके आता, नहीं मिल रहा, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। उसको लगा या तो किसी नर्स ने इधर उधर रख दिया, कल सुबह पूछूंगा, या कोई ले गया। अब वो डॉक्टर का डॉक्टर की अब हालत खराब होने वाली, बहुत ज्यादा। डॉक्टर जैसे ही उसके बताए गए पते पर जहां पहुंचा, जहां उसके 3 दोस्त और रह रहे थे, उनसे जाके कहता है विकास जी से मिलना है। तो वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कहते हैं विकास को आप कैसे जानते हो? कहता है ये मेरे पास तो रोज आता है पट्टी करवाने, रोज मेरे से दवाई लेके जाता है, रोज पट्टी करवाने आता है, मेरे को बेटी के पास जाना है, बहुत चिंता करता है। तो उन 3 दोस्तों में से एक बोलता है, कहता है तुम्हारा कोई दिमाग खराब हो गया क्या? तो डॉक्टर उनको कहता है भाई जमान सवाल के बात करो, डॉक्टर हूं मैं, कैसी बदतमीजी कर रहे हो? कह रहा मजाक तो तुम करने आए हो हमसे। तो डॉक्टर कहता है क्या मजाक, मैं समझ नहीं पाया। अब जो वो उसके दोस्त उसको बताने वाले थे, वो सुनकर डॉक्टर हिलने वाला था। वो बताते हैं कि विकास तो आज से 20-21 दिन पहले मर चुका है। अब वो जब बात उसको बताते हैं, डॉक्टर की यकीन नहीं मानता। फिर वो सारा प्रूफ दिखाते हैं, एक न्यूज़पेपर में वो भी आया हुआ था कि हादसे में एक इंजीनियर की मौत। जब वो फोटो दिखाते हैं, तो डॉक्टर वहीं का वहीं ऐसे यूं पैरों में उसकी जान खत्म हो जाती है, वहीं का वहीं बैठ जाता है। उसकी एकदम वोमिटिंग निकल आती है, वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम लो। उसको फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सदमे में। यार कोई मरा हुआ आदमी रोज उससे पट्टी करवा रहा है, रोज बात कर रहा है,
रोज उसके सामने बैठा है तो हालत खराब होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर हमारे साथ भी अगर ऐसा होता, कोई मरा आदमी हमारे सामने आके रोज हमसे बात करता, रोज हमसे कोई सामान लेता या कुछ भी करता, तो हमारी भी वही कंडीशन होने वाली थी जो उस डॉक्टर की। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर वो जिंदगी भर वो चीज भूल पाएंगे, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे हादसे या कुछ ऐसे अनजान लोग मिल जाते हैं जिसे हम जिंदगी भर भुला नहीं पाते। आज की कहानी में इतना ही। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं ज़रूर हमें बताइए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने यारों दोस्तों को भी शेयर करना। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद। अपना अपना परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।